तो पीछे हमने 5 तक क्वेश्चन को देखा था और इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग था इसलिए हमने पिछले वाला वीडियो में नहीं बताया था। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूब के फॉर्म में, ये क्यूब के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 8 है। फार्मूला क्या लगाना आपको पता है। तो यहाँ पे 8 को हम लोग 2 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको बताया था कैसे लिख सकते हैं। और 27 को 3 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 8 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा, 27 को करेंगे तो इसी फॉर्म में आएगा। तो इसको हम लोग क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 की जगह पे 2 लिख सकते हैं, 2 का क्यूब होता है और ये a प्लस बी है और इसका भी क्यूब है, मतलब सभी का एक साथ क्यूब लिखेंगे। और प्लस 27 का क्यूब 3 होता है और ये b प्लस सी है और इसका भी क्यूब है, यानी सभी का क्यूब, क्योंकि 3 का भी क्यूब और इसका भी क्यूब, तो एक साथ क्यूब लिख देंगे तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, आपको पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। तो ए प्लस बी होता है इंटू में ए स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे ए बी होता है, प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला होता है। तो ए प्लस बी यानी ए के जगह पे 2 इंटू ए प्लस बी लिखना है। तो 2 इंटू ए प्लस बी, ये ए हुआ इतना और प्लस में बी लिखना है, बी हमारा 3 इंटू बी प्लस सी है। तो ये है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट, बड़ा का ब्रैकेट का ही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। मंझली भी कर सकते हैं, छोटा के बाद मंझली होता है फिर बड़का होता है, ठीक है, बड़ा वाला। तो ये हुआ हमारा a प्लस बी और उसके बाद ये वाला फार्मूला होगा। तो ए स्क्वायर बोले तो यहाँ पर ए स्क्वायर यानी ए के जगह पे 2a प्लस बी है और इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है। ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर लिखना है। तो सबसे पहले ये तो अंदर रहेगा और इस पर मंझली ब्रैकेट देंगे, इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर होगा, आप एक एक स्टेप को अच्छे से देखें ना। तो इसका स्क्वायर हो गया ए का स्क्वायर। उसके बाद होता है माइनस में ए बी, तो माइनस में ए के जगह पे 2 इंटू ए प्लस बी और ये ए हुआ और बी के जगह पे कितना होगा 3 इंटू बी प्लस सी और ये गुना में है दोनों। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 इंटू बी प्लस सी और इसका स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ। अब आगे हम लोग सॉल्व करें अगर, तो क्या करेंगे, इस दोनों में गुना कर सकते हैं ना। यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह है ना, तो प्लस का चिन्ह तो आपस में गुना नहीं होगा, ये गुना नहीं होगा ऐसा। यहाँ पे इसमें अलग गुना होगा, इसमें अलग गुना होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना ए 2a हो जाएगा और प्लस में 2 गुना बी 2b हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस 3 गुना बी 3b हो जाएगा और प्लस में 3 गुना सी 3c हो जाएगा। तो ये इंटू में तो दोनों पद से गुना, ये भी इंटू में था दोनों पद से गुना हुआ, तो इस प्रकार से आया। इसको भी ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो ये होगा, यहाँ पे प्लस का साइन था हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आगे अगर बढ़े तो देखिए यहाँ पर ये 2 है और ये ए प्लस बी का स्क्वायर है। तो अगर इसको स्क्वायर से तोड़े तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको हम लोग ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है इसको अंदर में ही रखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ। फिर माइनस है तो माइनस, इस दोनों में गुना होगा ना, ये वाला स्टेप जो यहाँ पे होगा, ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो गुना होगा तो 3 दूनी 6 और इंटू में इस दोनों में गुना करेंगे। देखिए दोनों इंटू में, तो पहले अंक से गुना किया 6 और फिर ए प्लस बी और बी प्लस सी से गुना करेंगे। तो ए से दोनों में गुना करेंगे, तो ए से दोनों में गुना करेंगे तो पहले ए गुना बी करेंगे तो ए बी होगा, फिर ए गुना सी करेंगे तो प्लस में ए सी होगा, क्योंकि सभी प्लस में तो प्लस में आएगा, और बी गुना बी प्लस में बी स्क्वायर होगा और फिर बी गुना सी बी सी होगा, ये होगा। और फिर 6 से गुना होगा। उसके बाद प्लस में फिर ये भी तो है ना, तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और अंडर में बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc यानी ए बी, ठीक है, ये हो गया इतना। उसके बाद अगर आगे देखें तो इसमें देखिए 2a है 2b 3b, तो 2b 3b जुटेगा। तो ये पहले 2a हुआ, फिर प्लस में 3 2 5b हो जाएगा और प्लस में इधर 3c है, इधर ऐसा है। और इधर अगर हम लोग देखें तो इधर आपस में सभी को गुना कर देते हैं। तो 4 से इसमें गुना होगा, 6 से इसमें गुना होगा, 9 से इसमें गुना होगा। तो 4 से सभी में गुना करेंगे, तीनों में 1 2 3 पद है, तो पहले 4 से a में गुना होगा तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 से b में गुना होगा तो प्लस में है सभी तो प्लस में रहेगा, 4b स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 से इसमें गुना होगा तो 4 दूनी 8ab हो जाएगा, प्लस में 8ab।
ये हो गया, ठीक है। अभी इसको एक साथ लिख देते हैं सभी को, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, और फिर इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो यहाँ पर देखिए माइनस रहेगा, माइनस में ही आएगा, और इससे गुना होगा तो -6ab है। तो 6 गुना AB करेंगे तो यहाँ पर प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस में 6AB आएगा, ठीक है। और यहाँ पर AC से गुना होगा तो चूँकि माइनस है सभी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -6 गुना AC 6AC, और माइनस में फिर गुना होगा 6b² से, तो 6b², और फिर -6bc, 6 से गुना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे आएंगे प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 9 गुना b से गुना करेंगे bs को, चूँकि ये प्लस में है तो और ये भी प्लस में है तो सभी प्लस में आएगा। 9b² होगा, b से गुना होगा तो फिर प्लस में 9c² होगा, फिर प्लस में 9 दूनी 18, यहाँ पर bc हो जाएगा। तो ये गुना कर लेंगे। उसके बाद ये तो हमारे पास 2a 5b + 3c है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा ही रहने देंगे, 2a + 5b + 3c। तो ये अलग था। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में है और यहाँ पे माइनस में है, तो ये माइनस से अलग है ना, तो इसलिए ब्रैकेट आप हटा सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं। चूँकि ये माइनस में है, यहाँ पे ये नहीं होता तो 6 गुना में होता तो अलग होता, यहाँ पे गुना होता, लेकिन ये चिन्ह से अलग है तो इस प्रकार से हम लोग खोल सकते हैं ब्रैकेट को और लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे, जो सेम होगा उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो नहीं मिलेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे 4a² देखें तो a² वाला आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो 4a² ऐसा ही रहेगा। फिर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 4b² देखें तो b² यहाँ पे एक दिखता है b², एक यहाँ पे दिखता है b², उसके बाद नहीं, तो ये प्लस में b², ये माइनस में है, तो पहले प्लस वाला को देख लेते हैं। 4 यहाँ पर और 9 यहाँ पे, 9 10 और 3 13b², 9 4 13b², उसमें से 6b² घटाएंगे तो 7b² बचेगा प्लस में, ठीक है, बचेगा तो प्लस में। उसके बाद a² b² हो गया। अब c² को देख लेते हैं ना पहले, तो c² यहाँ पर देखें तो यहाँ पर c² सिर्फ यहाँ पर है 9c², ठीक है। तो बस ये सिंगल है, इसका पेयर में कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा 9c², ठीक है। तो ये हमारा 9c² हुआ। उसके बाद आगे c² हो गया। अब AB देखें तो 8ab है, AB और कहीं पे है तो यहाँ पे भी AB है, 6ab माइनस में, ये प्लस में, AB और भी कहीं है तो यहाँ पर AB नहीं दिखता है, तो 8ab में से 6ab को घटा देंगे, बस इसी दोनों में कैलकुलेशन होगा। तो 8ab में से 6ab घटाएंगे तो बचेगा 2ab बचा। उसके बाद AC देखते हैं, तो AC वाला में आपका यहाँ पर 6AC माइनस में है। उसके बाद देखें तो AC यहाँ पे 18 है, ये BC है, ये AC कहीं पे नहीं दिखता, ठीक है। तो माइनस में 6AC, AC का भी कोई पेयर नहीं है यहाँ पे, तो ये माइनस में 6AC ऐसा ही रहेगा। उसके बाद अब हम लोग BC को देख लेते हैं। यहाँ पर BC, यहाँ पे 6BC है और बाकी तो हो गया, यहाँ पे 18BC बचा बस। तो 18BC प्लस में, 6BC माइनस में, तो अगर 18BC में से 6BC को माइनस करेंगे तो 12BC प्लस में बचेगा, ठीक है, 12BC, और यही आपका आंसर होगा। बाकी ये इधर उधर हो सकता है तो आप उससे कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 4a² है, प्लस में 7b² है, प्लस 9c² है, प्लस 2ab है, और फिर अब चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं 12ab को, प्लस में 12bc है, उसके बाद माइनस में 6ac है। तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, AB ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ये लंबा हो चुका है इसलिए वीडियो को एंड करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।